अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है आप लोगों के। सलाम का जवाब ज़रूर दिया कीजिए। बहुत इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। 2 लेयर्स बर्फ़ी भी कह सकते हैं आप इसको। और मैंने स्पेशली जश्न आज़ादी के मौके पर मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर की है। बहुत आसान रेसिपी है, घर की रखी हुई चीज़ों से बनाएंगे। 5 मिनट में आपकी ये मिठाई बनकर तैयार होगी। किसी केक से, किसी हलवाई वाले मिठाई से बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन आपका मीठा बनकर तैयार होगा। तो लाजमी से ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल चीज़ों के साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर। इसको हर कोई बनाकर एंजॉय कर सकता है। ठीक है जी, एक दिन बाद है जश्न आज़ादी, तो हम ये मिठाई अपनी बनाकर ग्रीन कलर में ही मैं तैयार कर रही हूँ। 2 लेयर्स के साथ मैं इसको बनाऊँगी। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। आप पहले इसका टेक्सचर देखें, कलर्स देखें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त बनकर ये मिठाई मेरी तैयार हुई थी। इसका जायका बहुत लाजवाब है। रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं 1 कप फुल फैट मिल्क का यूज़ करूँगी। दूध में हल्का सा बॉयल आने लगेगा। बाकी की चीज़ें फिर ऐड करूँगी। मीडियम टू लो हीट पर ही आपने इसको पकाना है। 1 कप चीनी ऐड कर दी है मैंने यहाँ पर। इसको अच्छा सा मेल्ट होने देंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत मज़ेदार ये मिठाई बनेगी। और आप बार बार इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करेंगे। कि देखें, पाउडर मिल्क यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 2 कप पाउडर मिल्क को हमने अच्छा सा यहाँ पर स्मूथ करना है, लम्स फ्री करना है यहाँ पर। ये देखें जी, बहुत इजीली ये बन जाएगी मिठाई। कोई इसमें ज़्यादा आपने मेहनत नहीं करनी है। 5 मिनट में आप ये मीठा बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको सेव करके भी रख सकते हैं आप। ये देखें, ज़बरदस्त सी यहाँ पर हमारे पास स्मूथ सी क्रीम टाइप की चीज़ आ चुकी है। अब देखें, यहाँ पर मैं घी ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। ये बैटर अच्छा सा ग्रीसी सा हो जाएगा और मिठाई सेट होने में भी काफ़ी हेल्प करेगी ये घी। ठीक है जी, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। लाजमी से आप वीडियो को लास्ट तक देखा करें। वीडियो को शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। ये देखें जी, ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर यहाँ पर आ चुका है हमारा। थोड़ा सा इसमें थिकनेस आने देंगे हम। उसके बाद हमने यहाँ पर ऐड करना है कोकोनट पाउडर। जी हाँ, डेसिकेटेड कोकोनट 2 कप है यहाँ पर, वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, अच्छा सा कुक हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, वरना बहुत ज़्यादा कलर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है जी, सारी साइड से मैं इसको इक्वली मिक्स करूँगी। और ये जब हलवा हमारा सरफेस पे आने लगेगा, सेट होने लगेगा, वो कंडीशन आपको अभी मैं दिखाती हूँ। देखें, ड्राई होने लगा है। ठीक है जी, और थिकनेस भी इसके अंदर आ गई है। बाकी हमने कुछ इसमें ऐड नहीं करना। कलर ऐड करेंगे, वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह से हमने इसमें कलर ऐड किया था और किस तरह से हमने पोर्शन लेके इसको सेट किया था। दोनों कलर्स आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए। मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरह सेट की थी मिठाई को। अच्छा जी, ये देखें, अभी थोड़ी सी कसर बाकी है। जब ये बिल्कुल सेंटर में सरफेस पे आ जाएगा तो फिर मैं चूल्हा बंद करूँगी और फिर इसको डिवाइड करूँगी 2 पार्ट्स में। ये देखिए, माशाल्लाह से अब ये काफ़ी जो है थिक हो चुका है और पैन इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, किसी भी हलवे को तैयार होने के लिए आपने अगर चेक करना है तो बस यही देखेंगे वो सेंटर में आ चुका है, सारा पैन उसने छोड़ दिया। ये देखें, यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि एक हमने ग्रीन बनाना है, एक हमने वाइट ही रहने देना है। ठीक है, बटर पेपर लगा दिया था मैंने यहाँ पर और आधा पोर्शन मैं इसके अंदर रख दूँगी और इसको सेट कर लेंगे। किसी भी चमचे से, आप ग्लास से, कटोरी से सेट कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है आपके पास इस तरह की चीज़ें होंगी तो ही ये मिठाई बनाएंगे आप। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पाउडर कलर लिया था ग्रीन कलर का और उसको हल्का सा पानी ऐड करके लिक्विड बना लिया था। अब मैं देखूँगी इसमें कितना कलर मुझे ऐड करना है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाला था मैंने, 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर। हमें अच्छा सा फ्लैग वाला ग्रीन कलर चाहिए, तो अभी मैं देखती हूँ इसमें और जाएगा कलर या नहीं। ये कम लग रहा था मुझे, तो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें और ऐड कर दिया। टोटल मैंने लिक्विड कलर, अगर आप जेल कलर यूज़ करेंगे तो 2 ड्रॉप्स काफ़ी होंगे। मैंने पाउडर कलर यूज़ किया है 3 टेबल स्पून पानी के साथ मिक्स करके। नीचे वाली लेयर मैंने बिल्कुल अच्छा सा सेट करके इसके ऊपर ये ग्रीन वाली लेयर को फिक्स कर दिया। अब देखें यहाँ पे। ठीक है जी,
अच्छा सा इसको देखें मैंने घर वाले जो टेबल स्पून होते हैं उसी से इसको सेट कर लिया है। ठीक है ना आसान मज़ेदार रेसिपी। इसी तरह की इजी रेसिपीज़ देखना है तो मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, बहुत न्यू और इजी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। ये देखेंगे अच्छा सा सेट हो चुका है और इसके ऊपर आप नट्स अपनी मर्ज़ी के डाल दीजिएगा। मैंने इतने फासले पर नट्स ऐड किए हैं कि जब मैं कटिंग करूँगी तो ईज़िली वहाँ पर मुझे कट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतने इतने फासले पर, क्योंकि ये इसमें से 9 पीसेस बनकर इजीली तैयार हो जाएंगे मेरे। ठीक है जी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इसी तरह की छोटी सी वीडियो में। तब तक अपने इस चैनल का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त लुक है इसकी। मैंने फ्रिज में इसको सेट होने के लिए रख दिया था आधे घंटे के लिए। ठीक है, आधे घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दीजिएगा तो आपकी ज़बरदस्त मिठाई सेट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।